सिनेमा हकीकत पसंदी की नई ज़मीन। कुछ तालियां हो सकती हैं। हम लोग जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां में हैं, तो आइए आज इस कल्चरल कारवां को इस सुंदर संवाद के साथ अब हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस संवाद में जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, तो उससे हमें तारुफ कराएंगे और हमें अपने विचारों के साथ उजागर करवाएंगे। तो आइए इस गुफ्तगू को, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे मंच पर इस समय आमंत्रित करती हूँ कलाकार। तो कुछ तालियों के साथ आइए हम करते हैं स्वागत फैसल मलिक साहब का। फैसल मलिक साहब, स्वागत है आपका। क्या आज भी कोई पुलिस किरदार से आ रहे हैं, शूटिंग से आ रहे हैं सीधा? आज हमारे जश्न अदब साहित्य उत्सव में स्वागत आपका। जी हाँ, हमारे बीच एक उपस्थित हैं हमारे पंचायत से रिंकी। चाहे मैं उनकी बात हजामत में करूं या लखन लीला भार्गव में करूं, हर किरदार में आप इतनी बेहतरीन हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम करते हैं स्वागत हमारे पंचायत से रिंकी। स्वागत सान्विका जी, वेलकम। आइए। और ये चौपाल है और यही हमारे ज्ञान की धारा है, यही। हाँ। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं, चाहे मैं आपकी बात करूं आपके किरदार आदू की हिंदी फिल्म हाईवे से, या भूषण जी जो पंचायत से हैं, दुर्गेश पाठक जी, दुर्गेश कुमार जी, जोरदार तालियां। तो वंस अगेन हमारे बीच फैसल मलिक साहब, सान्विका जी, दुर्गेश कुमार जी, एक सुंदर सत्र के साथ सिनेमा हकीकत पसंदगी की नई ज़मीन। हमारे अन्य साथी भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं और आप सब हमारे साथ हैं इस समय जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां पर। तो आइए संवाद को हम करते हैं शुरुआत। जब हम सिनेमा की बात करते हैं, जब और जो सिनेमा आज एक नया रूप ले चुका है न्यू मीडिया के उदय से, ओटीटी के माध्यम से, ये जो सिनेमा है, जब हम आज भी इस सिनेमा ने, भारतीय सिनेमा ने स्पेशली, जिसमें इतनी विविधता है कि आज भी जब हम कहते हैं बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, जी हाँ, आनंद के पास जीवन के जो ये महान सत्य थे वो हम किसी भी भाषा में, किसी भी संवाद में रखें, वो जिंदगी की हकीकत को बयां करता है। या यदि मैं लंच बॉक्स से एक खूबसूरत लाइन आपके बीच प्रस्तुत करूं कि कभी कभी गलत ट्रेन आपको सही मंजिल तक ले जाती है। जी हाँ, ये जो सिनेमा है, ये जो बड़ा पर्दा है, जो बड़ा पर्दा का आज एक नया रूप भी आ गया है ओटीटी, वो हमारे ज़िंदगी की हकीकत की दास्तां को बयां करती है। तो इसी सत्य के साथ आइए मैं फैसल मलिक साहब से कहूँगी। फैसल साहब, सिनेमा हकीकत पसंदी की नई ज़मीन, क्या सिनेमा सदा हमारे ज़िंदगी के सच को सामने प्रस्तुत करती है? हाँ, गुड इवनिंग सब लोग। थैंक यू जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, मतलब ये सिनेमा का एग्जिस्टेंस जब तक है तो हम अब अपनी अपनी कुछ ना कुछ कहानियाँ कभी ना कभी किसी भी फॉर्म में देखते रहेंगे। और वो हमेशा रिलेटेबल क्यों रहेगा? क्योंकि अभी ये रिसेंटली एक फ़िल्म आई है 12th फेल, जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है उसका, उसको देखने वालों का, जो जिन जिन लोगों ने देखा वापस से उस मेकर का है, उन और वो तमाम मेकर लोग जो फिल्म ये कहानी बनाना चाहते हैं उनको भी अच्छा लगा, और ताकि और मेहनत करें और ऐसी कुछ कहानियाँ आप लोगों के आसपास लेके आएँ, अपार्ट फ्रॉम नॉट डूइंग सुपर हीरो फिल्म। वो भी एक तरीके का पाप चल रहा है हर तरफ, जो मुझे कभी कभी नहीं लगता है कि क्या हो गया, आवाज़ में बहुत दूर तक जा रही है। हेलो 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 भाई। टेक्निकल साहब, हम सदा चाहते हैं फैसल साहब की आवाज़ बुलंद रहे। हेलो हेलो हेलो, हाँ, हाँ ये हाँ हाँ, वाला। ठीक। तो उसके काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखने वालों की वजह से ही बनती है, और वो फोकस जिसको जिसकी वजह से बनाया जाता है, या फिर वो किरदार जो बनाए जाते हैं जो हमारे आपके बीच में रहते हैं। और ये इसका तो हमेशा के, आपसे 100 साल बाद हम रहेंगे आप या नहीं भी रहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बनता रहेगा जो हमारे आपके के बीच में सही होगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ ऐसी कहानियाँ कभी जो है ख़त्म नहीं होंगी, चाहे 1000 साल हो जाए। बाहर अमेरिका में जैसे अब एवेंजर्स बनाने पे उन लोगों को पैसा मिल रहा है बाकी कुछ बचा नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि सुपर हीरो फिल्म मेरे को तो नहीं होती डाइजेस्ट, क्योंकि उसमें जो है विलन कभी मर ही नहीं पाता है, तो कैसे होगा फिर वो। और 14-15 हीरो, 15-16 विलन वाली कहानी देखते देखते तो थक गए हैं लोग ना।
उसमें कुछ कोई किसी का बुराई नहीं होता है, बार बार वापस चले आते हैं, तो बड़ा मोनोटनस है। पर हिंदुस्तान में ज़बान इतनी ढेर सारी है, एरिया इतने ढेर सारे हैं, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी नई कहानियाँ देते रहेंगे और आप लोग उसे देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फैजल साहब। जी हाँ, हमारे जो महान देश है, इसकी जो विविधता है और हर इस विविधता में बहुत कुछ नया सीखने को है, चाहे वो ज़बान से हो, चाहे वो संस्कृति से हो। और इसी विविधता के साथ मैं सान्विका के पास आना चाहूँगा और मैं चाहूँगी कि मैं रिंकी का जब कैरेक्टर देखती हूँ पंचायत में, रिंकी एक ऐसा किरदार है जो हर घर तक एक रिलेटेबिलिटी है। और आज एक ग्लैम की दुनिया में रिंकी वॉज सो मच अडोरेबल, सो मच रिलेटेबल। जो फैसल साहब ने कहा कि नहीं, सिनेमा हकीकत को बयां करता है, सिनेमा जो है एक जो ज़मीनी स्तर पे कहानी है उसको उजागर करता है। हाउ ट्रू डू यू थिंक इट्स दैट? मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें मिक्स है। मतलब इमेजिनेशन भी है, फैंटेसी भी है, रियलिटी भी है। लेकिन वो डिपेंड करता है, एंड ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती है तब हमारा सिनेमा बनता है। क्योंकि सिर्फ रियलिटी दिखाएंगे तो उतना शायद नहीं चलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मतलब जॉनर टू जॉनर, मतलब किस प्रकार की मूवी है। जैसे मैं फैंटेसी वाली इंसान हूँ, मतलब मुझे जैसे हैरी पॉटर हो गया या सुपर हीरोज़ हो गए, तो मुझे वो देखना बहुत पसंद है। एंड रियलिटी मतलब यस, कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर नहीं। मैं इमेजिनेशन देखना ज़्यादा पसंद करूँगी। लेकिन हाँ, हमारा जो हम सिनेमा में स्टोरीज़ दिखाते हैं वो हमारे रियल लाइफ से ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं, एंड वही चीज़ें, वो किरदारों को थोड़ा सा इमेजिनेशन से मिक्स करके वो दिखाया जाता है। तो आई फील कि कुछ रियलिटी है, कुछ इमेजिनेशन है, तभी एंटरटेनमेंट है। बहुत खूब सान्विका, के जो एंटरटेनमेंट है वहाँ किरदार और कहानी हकीकत के बहुत नज़दीक है। दुर्गेश साहब, स्वागत आपका इस मंच पर। और मैं चाहूँगी कि आपके, जब मैं विविध रोल देखती हूँ हाईवे से लेकर पंचायत तक, क्या आपको लगता है किरदार जो भी है वो हकीकत की दास्तां है? जी मैम, एक्सपीरियंस तो यही कहता है। भाई लोग जानते हैं, 12 साल यहीं एनएसडी में चक्कर मार रहा था, यहीं पे एसआरसी एनएसडी रेपेटरी किया, यहीं से इम्तियाज़ अली हाईवे दिए और वो आड़ू का कैरेक्टर किया था। तो हम लोग तो ऐसे प्रोग्राम में आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पे हम भी बैठे थे कभी, तो आज यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एकदम हकीकत के नज़दीक जितना पहुँचेगा ऑडियंस 140 करोड़ उतना देखेगी, उतना इंटरटेन हो। सबसे बड़ा चीज़ यह है रियलिज्म। रशियन रियलिज्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में पॉपुलर कर दिया अमेरिकन रियलिज्म को। अमेरिकन रियलिज्म खोखला है। जो गोरकी लिख के गए, जो स्टानिस्लवेस्की लिख के गए, वो इंडिया में बहुत रिलेटेबल है। आज की डेट में रशियन लिटरेचर को ही ख़त्म कर दिया गया है। तो प्लीज़ भाई लोग रशियन लिटरेचर पढ़िए और हिंदी लिटरेचर पढ़िए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश साहब, आपने एक बिल्कुल ज्ञान का सागर खोल दिया। जब हम सिनेमा और थिएटर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पश्चिम की ओर ना देखें, अपने खूब देश की धरती की ओर, सभ्यता व साहित्य को देख लें, बहुत कुछ मिल जाएगा। फैसल साहब, मैंने जब आपको परिचय कराया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आपको हम पुलिस के किरदार में देखते हैं, अब बात यहीं पर आती है कि जो किरदार है, जो ज़िंदगी की हकीकत बयां कर रहा है, वो ज़िंदगी की हकीकत समान नहीं है। अब भाई 1990 में जिंदगी की हकीकत थी कि हम सुबह उठते, हम चंद्रकांता देखते। आगे जब कालचक्र आगे बढ़ता है तो हम जिंदगी की हकीकत देखते हैं कि वो बॉलीवुड का एक वो के जो एरा आ गया। अब जिंदगी की हकीकत ये है कि भाई आज हम लोग के पास जो मोबाइल है उसमें कलाकार बंद है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का ऐप है। कलाकार के लिए कितना मुश्किल हो जाए फिर ये इस हकीकत के लाइन को पकड़ना। देखिए, वो जो एक तरीके का सिंड्रोम है रील वाला, वो कभी एक्टिंग नहीं कर सकते, वो है नहीं। तो वो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है और ह्यूमन ब्रेन को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप बिना चाहे भी उसके आसपास हैं, पर वो खाली आपको एक तरीके का ब्रेन फीडिंग कर रहा है। पर वो अगर मैंने काफ़ी बार ऐसा रियलाइज़ किया है कि जैसे भाई हमारे हैं दुर्गेश बाबू, एक्टिंग थोड़ा सीखना पड़ेगा दोस्त, ऐसा रील से ना होता नहीं है। पर वो क्या है कि ह्यूमन ब्रेन इतना ऑक्यूपाई होगा, और एक्चुअली नहीं, वो सक्सेस रेट की वजह से है। वो टैलेंट है जो ये एक परफॉर्मेंस कर रहा है 1 मिनट की, वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब है।
पर वो अभी आज की दुनिया में वो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है 1 मिनट का। और वो थोड़ा स्कैरी इसलिए है क्योंकि वो आगे जाके इसका ये और भी एडवांस होगा, और भी अलग तरीके में जाएगा। पर वो जैसे मैंने भी कुछ टाइम बहुत वेस्ट किया है रील देख देख के, पर मुझे भी किसी ने ज्ञान बांटा कि भाई ये तुम्हें एंटरटेनमेंट लग रहा है पर ये ऑक्युपाई कर लिया तुमको टेक्निकली किसी न किसी तरीके से। जैसे कि रास्ता देखने के लिए अब आपको मैप ही चाहिए होता है। आप इतने मोहल्ले में इतने दिन से रहे हैं पर कभी कभी आज भी बहुत से लोग मैप पे डिपेंडेंट हैं। आगे जाके 20 साल बाद अगर देखेंगे तो ये फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आपको मैपिंग करके बैठा हुआ है। आप जो देखना चाह रहे हैं वही दिखा रहा है। जैसे हमारे बच्चे जो हैं आज की डेट में वो बेबी शार्क देख देख के परेशान हैं। मुझे इस ऑडियो से चिढ़ हो गई है। जिस भी घर में जाता हूँ वहाँ 3-4 साल का बच्चा होता है, वो बेबी शार्क टू 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 टू, वो जो है इतना ख़तरनाक है। और उसका जब उसको काफ़ी मैंने देखता गया कि उस मॉडल को वर्क कैसे करता है। एक और है जिसमें एक बहन और एक भाई होता है। बहन छोटी होती है, वो भाई के सामने रोती है, वो बार में जाता है, अब वो कहीं और जाता है और फिर उसको वो सामान गिफ्ट कर देता है। वो एक गिफ्ट कंपनी का चैनल है। वो इतना स्मार्टली कोई आपको करता चला जा रहा है और आप उसकी वजह से ओरिजिनल कंटेंट से थोड़ा दूर दूर चले जा रहे हैं देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि फिल्में अभी ख़राब बन रही, फिल्में अच्छी बन रही हैं, पर ऑडियंस के अंदर एक अजीब सा है कि यार हम इसको अभी यहाँ देख लेंगे, बाद में डिजिटल आएगा वहाँ देख लेंगे। तो आप भी सिनेमा से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो ऑडियंस ये स्टेप जैसे नहीं कहते हैं कि हम लोग कोविड में जैसे बंद किए गए तब बहुत से लोगों ने अपने आप को री इन्वेंट किया। तो अभी आप एज एन ऑडियंस भी लोगों को री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ़ोन बहुत डेंजरस चीज़ है। एक बार तो गलती से नहीं चला 2 दिन, तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत कुछ काम और भी हो सकता है इसको देखने से अलावा। पर हाँ, सवाल से थोड़ा सा अलग हो गया। मैं कहता कि आज की डेट में आर्टिस्ट जो है वो चाहे अच्छा होगा तो उसको काम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये रील वाले कन्वेंशनल लोग जो हैं वो उसकी लाइफ में हैं, पर वो दो चिंता की बात नहीं है। आगे जाके कुछ और निकलेगा, शायद लोग अपना अपना चैनल ही देखेंगे पर्सनली। पता है कि नहीं? आदमी को क्या है कि रील एक ऐसी चीज़ हो गई, वो अपने आप को देख के एक्टिंग करने लगता है। आधे लोग जो रील बना रहे हैं वो चेहरे को सामने ही रख के इधर उधर करते रहते हैं। वो मैंने जो है, हाँ वो है अजीब सा। अब वो है, चल रहा है तो देखा जा रहा है। पता नहीं है ना कब कौन सी चीज़ हम लोगों को क्या हिट करें। और हम लोग हिंदुस्तानी जो भी चीज़ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं 15-20 साल, है कि नहीं? अभी हम क्रिकेट पकड़े हुए थे, ज़िंदगी भर देखा, आजकल क्रिकेट कोई नहीं देख रहा है, जब इंडिया की टीम सबसे महंगे में बिकी हुई है है कि नहीं? क्रिकेट का फ़ैन फॉलोइंग अभी नहीं है उतना। तो ऐसे ये है, पर ये फॉर्मेट है थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है। पर उससे कुछ दूर रह के देखिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, उन्हें अच्छी किताब पढ़ी हुई है, अच्छी ऑडियो बुक्स आ गई है, तो वो काफ़ी चीज़ें अच्छी करती हैं दिमाग के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत गहरी बात फैसल साहब ने इस समय हमारे बीच रखी है। और जब हम सिनेमा को हकीकत से समझ रहे हैं, सानवी का अलाउ मी टू कम टू यू, कि आज सिनेमा हो या थिएटर हो, सारी चीज़ एक 2 मिनट की रील में सिमट गई है। तो क्या हम हकीकत जिसमें इतनी जटिलताएं हैं, भाई ज़िंदगी तो कोई सीधी लाइन नहीं है, वहाँ उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। सुख में भी टेंशन है कि भाई खुश क्यों हैं, दुख में भी एक विडंबना है कि भाई दुखी क्यों रहें, राइट? सो क्या वो जो वर्चुअल रियलिटी आ गई है उसने सिनेमा, थिएटर और ये डिजिटल दुनिया है, एक आर्टिस्ट के लिए ज़िंदगी और जो एस्पेक्ट है एक्टिंग का जटिल, मुश्किल कर दिया है? मतलब इसमें मेरा मिक्स आंसर है। टू सम एक्सटेंट मैं मानती हूँ कि इसने आसान भी किया है, लेकिन सिनेमा से थोड़ा सा दूर भी किया है। मतलब ऑडियंस जो है आजकल रीलें देखना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि पहले जब हम मूवीज़ देखते थे तो आप एक बार में फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। अब सब अपने अपने मोबाइल में देखकर वो 2-2 मिनट की रील्स और आगे करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रील्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी हैं। अब कुछ होते हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही ख़राब कंटेंट बनाते हैं। तो जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए एक पाथ मिलता है उनको टू रीच द कास्टिंग डायरेक्टर्स। मैंने आजकल देखा है कि काफ़ी लोग
जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी लोग कास्टिंग जो करते हैं उसके बेसिस पे भी करते हैं, रील के बेसिस पे करते हैं। अगर आपकी रील क्रिएटिव है तो वो जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो काफ़ी सही लोगों तक पहुंचता है। लेकिन हाँ, उस सेम टाइम क्रिंज कंटेंट भी है, तो मतलब प्रोज भी है, कॉन्स भी है, तो ये मैं कहूँगी। लेकिन हाँ, सिनेमा की जगह नहीं ले सकता जो हमारे रील्स है। सिनेमा इज़ समथिंग एल्स, सिनेमा इज़ फील, इट्स इमोशन, एंड उसके पीछे एक डेप्थ वाली स्टोरी होती है जो कि हमारी रील्स में नहीं होती। इट इज़ जस्ट लाइक स्मॉल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। दुर्गेश जी, क्या आपको लगता है 2 मिनट की रील्स ने जो सिनेमा जो एक हकीकत बयां करती थी उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है? नहीं, ये 2 मिनट का रील, इससे अच्छा नुक्कड़ नाटक कर लो भाई, 400 रुपये पर डे मिल जाएगा। वो रील मत बनाओ यार, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, इधर बोलना नहीं चाहिए, सापा का नुक्कड़ नाटक किया था भाई साहब, यही चित्तरंजन त्रिपाठी डायरेक्टर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक कर लो, रील वील बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा डाटा खर्च होगा, बैंक अकाउंट खाली होगा। इससे अच्छा किताब पढ़ो भाई। मैं बताऊं, 10 साल हो गए बॉम्बे में, अभी 50,000 की किताब मंगाई अमेजोन से भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किताब पढ़ो, जीवन अच्छा होगा। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्म पनोति, धर्म तथा सुखम। तो 140 करोड़ जनता को सुख में रहो। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आपने दिया है हम सब के लिए कि आज भी वर्चुअल इस दुनिया में जो किताबों का अपनापन है वो कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। तो किताबें पढ़िए, खूब पढ़िए। और इसी के साथ मैं फैसल साहब के साथ आना चाहूँ, और जितने भी हमारे साथ हमारे उपस्थित इस समय ऑडियंस है, बताना चाहती हूँ इस समय फैसल जी, सान्विका जी और दुर्गेश जी, द वंडरफुल कास्ट ऑफ पंचायत वेब सीरीज, जिनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वेब सीरीज में देखा है, पर आज ये हमारे बीच उपस्थित हैं। फैसल साहब, सीजन 1 टू सीजन 2 चारों ओर चर्चा है सीजन 3 की। क्या सिनेमा देन इज अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस? क्योंकि हर सीजन में आपको कुछ नया देना है। पुलिस वाले में भी, पुलिस भी जो आप खेल रहे हैं, आपको कुछ नया देना है कि लोग आपको, चाहे गैंग्स ऑफ वसेपुर हो या पंचायत हो, हर रोल में आपको अपना समझे। इज सिनेमा देन अ वेरी कांस्टेंट चैलेंजिंग टास्क? Everything is a task, is tough, not from acting, the work. जो हम काम करते हैं वो भी टफ है। तो कोई भी आदमी बेचारा जो बाहर काम कर रहा है उसके लिए भी वो ज़िंदगी टफ है, एक्टर के लिए भी टफ है। पर ये होता है कि मुझे तो लगता है कि मुझे देखते ही जो मेरा सपना पापा का जो था पुलिस वाले का, वो पूरा हो गया। क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है, कोई कहता है पुलिस वाला काम करोगे, मुझे लगता है यही पापा चाह रहे थे, यही बन जाता तो सही होता। पर ये है कि मतलब मजाक क्या है कि टफ जो है वो आज की डेट में नॉर्मल लाइफ है ही है हर एक इंसान के लिए। और अच्छी बात ये है कि सारे टफनेस में, सारे उसमें आप सब लोग आके यहाँ पे कुछ बातें सुन रहे हैं, वरना लाइफ में बेचारा आदमी बहुत परेशान है, काम से परेशान है, नौकरी से परेशान है, तकलीफ से परेशान है, काम नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, अम्मा परेशान कर रही हैं, है ना। तो ये कांस्टेंट प्रेशर बढ़ता जाता है सोसाइटी पे ऑन अ डेली बेसिस। इस तरीके से पिक्चरों में भी कांस्टेंट प्रेशर अच्छा करने का बढ़ता जाता है, और वो अच्छा करने के चक्कर में आप समझ लीजिए कि टाइप कास्टिंग बहुत ढेर सारी बार हो जाती है। मैं भी कर रहा हूँ दिल खोल के, जितनी पुलिस हो जाए एक दिन रिकॉर्ड ही बनाऊंगा। घर में वर्दी सिलवा के रखा रहूँगा, जिस दिन काम नहीं बाहर जाके चेकिंग करने लगूंगा। पर जिस दिन काम वाम नहीं, वर्दी पहने, निकल के 4 बंगले में चेकिंग करने लगे लोगों के, है ना, बताओ तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है। पर ऐसा है, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कर दूँ। तो उसमें ये है कि हम आप ऑडियंस जब तक, क्योंकि हिंदुस्तान का ऑडियंस बहुत अच्छा है तो ख़राब नहीं देखता है, वो मैंने देखा है काफ़ी बार कोशिश की गई किसी भी तरीके से, किसी भी उसको पुश करके करने की, और उस जो हमारे पुराने लोगों ने जो बनाया है, जो पुराना बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है ना, उसकी वजह से अच्छा है। हमने जब डीडी देखा तो हमने दुनिया की बेस्ट सीरीज़ देखी है। जब वो लोग सोच भी नहीं रहे थे तब हम लोग तमस देखते थे, हम लोग बुनियाद सर्कस देखते थे, तो हम लोग वहाँ की ऑडियंस हैं। हाँ, 20 साल टीवी ने बर्बाद किया हमको, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही दिखा के
वो जो 15-20 साल पाप चला है घर में पर उसके पहले का जो एक तमीज़दार ऑडियंस था जिसने हम लोगों को तैयार किया था एक अच्छी चीज़ बनते देखना, उसकी वजह से जो है बहुत हमेशा एक समझ लीजिए कि अगले 30-40 साल तो और मेहनती लोग और अच्छा लोग बनाने का रहेगा ही रहेगा। हाँ, बीच बीच में चलता रहेगा, पर अब जैसे ही जिस दिन उसको जिस तरह हम लोग आज नहीं कहते हैं कि टीवी के बाद सीरीज़ जब हमने देखनी शुरू की तो हम लोगों ने बहुत बेस्ट काम किया है और आगे जाके और अच्छा करते जा रहे हैं। मैंने अभी पोचर देखी कल तो मैं और खुश हो गया कि कुछ तो ऐसा बना है जो उनको दिखा सकते हैं कि आओ भाई ये है। बहुत बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है पोचर, आप लोग देखिएगा। तो ये दोनों जो कंटेंट की दुनिया है, फिल्म एज वेल एज सीरीज़ एज वेल एज ऑल एनी फॉर्म शॉर्ट फिल्म्स, ये बेटर होने के कगार पे है। और हम लोग जो है टाइप कास्टिंग कोई भी करा दे, अगली बार मैं सोच लिया पुलिस नहीं बनूंगा। तो जी हाँ, पुलिस का एक परमानेंट ठप्पा लग गया है फैसल साहब पे। इसी से जुड़ा एक बहुत नेक्स्ट सवाल, वंस अगेन सान्विका जी एंड दुर्गेश जी, आपको ज़रा ध्यान देना होगा यहाँ। चाहे मैं प्रहलाद की बात करूँ या रिंकी की बात करूँ या भूषण के किरदार की बात करूँ, आज जब OTT पर या इवन सिनेमा पर भी एक भंडार है वेब सीरीज का, हर लैंग्वेज में हर मीडियम पे वेब सीरीज है। व्हाट मेड प्रहलाद, रिंकी, भूषण सो रिलेटेबल टू एवरीवन? अगर आप रिव्यूज पढ़ते हैं तो एक बात जरूर आती है दैट दे वर ट्रू टू लाइफ। वो जिंदगी की एक सच्चाई थी। जब आप रिंकी के किरदार में जाते हैं या जब आप भूषण के किरदार में जाते हैं, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ आर्टिस्ट टू बी रियल? क्योंकि सिनेमा में तो इतने सारे आयाम इन्वॉल्व हैं। यू गॉट टू बी मैचिंग अप टू TRPs, यू गॉट टू बी मैचिंग अप टू मार्केट एक्सपेक्टेशन, है ना? तो इस मार्केट के जो तामझाम और TRP का तामझाम और रेटिंग्स का तामझाम है, उसमें टू बी रियल विद योर कैरेक्टर, हाउ इजी, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग इज दैट बीन? मेरे हिसाब से अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो जो हमारे राइटर थे चंदन जी, उनने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है एंड वेरी रिलेटेड, मतलब काफ़ी रूट से जुड़ी हुई उन्हें राइटिंग लिखी है। एंड सेम थॉट प्रोसेस जो हमारे डायरेक्टर है दीपक सर, उनका भी थॉट प्रोसेस एकदम सेम है। तो जब वो डायरेक्ट करते हैं तो ही इज़ वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द एक्टर्स। तो आधी चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाती है। एंड फिर जब हम परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो बताते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो वो वहाँ पे तो वो बताते हैं। लेकिन येस, राइटिंग इज़ द मेन पार्ट या मेरे लिए। बाकी दुर्गेश सर आप बताइए। नहीं, एकदम सही कहा आपने। लिखावट में कैरेक्टर होता है। वाह, वाह। लिखावट में बहुत लिखा बेहतरीन। हुआ है कि उसने चोरी की, मतलब उसने चोरी की, 80% काम हो गया। अब उसमें वो शाहरुख खान की तरह चोरी की, आमिर खान की तरह चोरी की, वो सब फर्जी हो जाता है। तो इसीलिए सान्विका जो बोलती है वो लिखा हुआ है, मैं जो बोलता हूँ वो लिखा हुआ है, प्रहलाद चा जो बोलते हैं वो लिखा हुआ है, चंदन कुमार। और टीवी अब कोई प्रेशर लेके कभी कोई वेब सीरीज नहीं बनाता, चैलेंज से बोलता हूँ, वो अपने दिल से बनाता है। एकदम सही। फैसल साहब, यू आर अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, आप प्रोड्यूस भी करते हैं। सान्विका जी और दुर्गेश जी ने जो बात बोली है कि राइटर जो है, राइटिंग जो है सबसे अहम है, एज अ प्रोड्यूसर आप मानते हैं सही है? क्योंकि आपके पास तो 1000 स्क्रिप्ट्स आती होंगी, तो आप कौन सी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हैं विच यू, और एज अ प्रोड्यूसर यू आर देयर इन द मार्केट एक अच्छा काम करने के लिए, और अच्छा काम कहीं ना कहीं मोनेटाइज एस्पेक्ट से हम दिखाते हैं कि भाई कितने नोट आ रहे हैं या आउटकम क्या है। क्या आप मानते हैं इस बात को, ये बात सही है? स्क्रिप्ट तो स्टेज बनी है जो कुछ भी चीज़ आगे बढ़ेगी। अब कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है कहानी के हिसाब से होती हैं, क्योंकि वो कहानी ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें लोगों के हिसाब से हो जाती हैं। हमारे कभी कभी होता है कि 2 एक्टर की डेट मिली है, दोनों स्टार हैं, तो 6 महीने के अंदर ख़त्म कर दो कुछ भी लिख के। और वो उसमें क्या होता है कि उसमें बंटा धार बहुत होता है, वो चलता नहीं है वो अजीब सा है, क्योंकि अब वो जो बिजनेस है वो उसको कह रहा है ये करने के लिए कि भाई इनको 50 करोड़ दे दो, इनको 75 दे दो, और ख़त्म करके 150 में ख़त्म कर दो, और ये 32 दिन इनके मिले, 40 दिन इनके मिले, ये 72 दिन में ख़त्म करके इसको दिखा डालो। वो भी एक दुनिया होती है जिसके हम लोग नहीं कहते हैं कि कल मंत्री जी आ रहे हैं फट से रोड बना दो वाला नहीं होता है वो एक चक्कर है।
और वो होता है क्योंकि कोई, आप बहुत से लोग सालों साल किसी के पीछे भागते रहते हैं और वो आदमी उसको 25 दिन दे देता है, तब उसे पीछे पलट के देखता है तो कहानी नहीं है, वो बेचारा प्रोड्यूसर उससे क्या करेगा। देखिए सक्सेस रेट इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है और उनके यहाँ ज़्यादा है कि उनके यहाँ ये चीज़ वो लोग पहले पार कर लेते हैं। हमारे यहाँ रैंडम है क्योंकि वो रैंडम रिसोर्सेज से है। एक अच्छे कहानी वाले को एक अच्छे एक्टर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, वो बहुत दूर की है वो लाइन जो है। और जो लाला बैठा हुआ है पैसा दे रहा है वो कहता है कि हमें तो नहीं, उसको ला के दो। तान भाई कैसे? तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो और सेम वो। और वैसे हमारे यहाँ भी हम लोग बहुत चीज़ों का शॉर्टकट बहुत जल्दी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी वाला बताओ क्या होगा। तो सेम कभी कभी सिनेमा में स्क्रिप्ट जब कमज़ोर लगती है तभी वो समझ आ जाना चाहिए कि उसको स्क्रिप्ट पे काम नहीं हुआ है, इस पे एक्टरों पे काम हुआ है। दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आइडली तो सबसे करेक्ट वर्ड क्या है कि जो है कहानी सही होनी चाहिए भाई, कहानी पे काम करते हैं। पर जिसके पास पै पड़े हुए हैं उसको पै देने 6 महीने के लिए किसी को, तो मान नहीं रहा है ना। वो तो कह रहा है कि लगाओ पहले, किसी भी डेट मिली है 2 लोगों की, कर डालो इसे। अब कहानी है, मैं बताता हूँ क्या होती है। क्या होता है, सब दूसरे काम करने में बड़ा अच्छा लगता है हमारे यहाँ। राइटर को राइटर काम नहीं करने देंगे। वो बेचारा साल भर से लिख के आता है कुछ चीज़ें, उसको एक आदमी सुन के 15 मिनट बाद बोलता है मैं कुछ बताऊँ क्या। ये सबसे अजीब सी बात है क्योंकि हम ही ने उसको वैसा एज एन ऑडियंस नहीं कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आप जहाँ आए हुए हैं वहाँ पे लिखाई पढ़ाई को करने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सालों साल दिए हैं, और हम आप बैठ के एज एन ऑडियंस बोल देते हैं यार मज़ा नहीं आया। वो नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल जो है जब तक आप पढ़े हुए ना हो। सेम वो होता है कि आप एक फिल्म देखने जाते हैं जिसमें 2 साल लगे होते हैं, 2.25 साल। अब ऑडियंस तो कर सकती है ना, मज़ा आया नहीं आया वो अलग बात है। पर जो बनाने वाले को भी ये समझना चाहिए कि कभी कभी अगर ये जिस दिन कम हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, उस दिन हम अगर 10 में से 3 चीज़ें 4 चीज़ें अच्छी करना है तो हम 9 तक पहुंच जाएंगे। पंचायत एक नॉर्मल सी कहानी तो है, नॉर्मल से लोगों की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी है और ये सबके साथ है। ऐसा कोई री इन्वेंट नहीं किया गया है वो, पर वो कहानी इस हिंदुस्तान की ऑडियंस को अच्छी लगी क्योंकि वो लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे। और इतनी अच्छी और सादगी सीधी सीधी कहानी लिखी, जब सीधा लिखना ही बहुत टफ होता है। आप दाएं बाएं बहुत लिख सकते हैं, एक आदमी आया चुलिया से गिरा, चुलिया उड़ के चील बन गया वो अजीब सा। सीधा कहने में, सीधा इज़ वेरी टफ, सीधा सीधा ही बहुत टफ होता है। तो वो है मसला। ऑडियंस को भी थोड़ा सा जो है, और हम लोग को जो बनाने वाले हैं उनको भी सबसे सीखना चाहिए कि जो अगर अच्छा एक जैसा शो बन जाएगा तो हम एक जैसा बनाने भी लगते हैं कि यार पंचायत जैसा कुछ और है क्या, तो 200 लोग फिर वही बनाने लगे हैं, तो उसका यूनिकनेस ख़त्म हो जाता है ना। यूनिकनेस इसीलिए मैं बार बार, फैंटेसी से मेरा बुरा हाल नहीं है, फैंटेसी का मिसयूज़ जो होता है ना वो बुरा हाल है। एवेंजर 1 देखने का जो मज़ा है एवेंजर 9 देखने का नहीं है। स्पाइडरमैन मेरे लिए सुपर हीरो था, पर वो 14 हीरो के साथ मिलके मारपीट करने लगा तो मेरे लिए सुपर हीरो मर गया। वो यहीं बाहर का लगने लगा कि स्पाइडरमैन भी पिट सकता है, दैट अब क्या होता है यूनिकनेस ऑफ सुपर हीरो ख़त्म हो जाता है ना। आपने हीमैन देखा था, हम लोग हीमैन देखते थे। हीमैन जिस दिन चला आएगा मैं छोड़ दूंगा टीवी देखना, बचा रखा है उन्होंने हीमैन को। हीमैन अगर आ गया ना, जैसे लोग 14 नहीं, स्पाइडरमैन सुपरमैन सारे भाई बहन मिल के लड़ रहे हैं उससे, तो भाई सुपर हीरो रहा ही नहीं ना फिर वो। तुम तो वो होगा ना कि ये इस मोहल्ले का ये गुंडा दूसरे मोहल्ले का 3-4 गुंडे मिलके कनॉट प्लेस पहुंच गए अब या तुम रहोगे या हम रहेंगे वाला। तो वो थोड़ा सा है, मुझे इसलिए था। फैंटेसी सबसे अच्छा तो गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, उससे बेहतरीन क्या हो सकता है जो आपकी लाइफ के साथ रहेगा जीवन भर। अभी वही सीजन 59 बनने लगे जो उन्होंने ट्राई किया था, अभी नहीं आया ऑडियंस देखने के लिए, उसका यूनिकनेस था वो ख़त्म हो गया, किल हो गया है वो। तो इसीलिए हम सब जगह कहीं भी बैठते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ जब यहाँ आता हूँ तो कुछ अच्छी बात सुन के लिख के लेके जाऊँ। और काफ़ी लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, उनको पहले सुनना चाहिए। काफ़ी आपको यहाँ आप यहाँ आइए, थोड़ा टहलिए 1-2 घंटा आप, और भी कल तक भी आइए, देखिए अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अब मैं इन्हीं को बताने लगूँ सर सुनिए आपका शेयर में ना प्रॉब्लम है तो वो कहेंगे ठीक है भाई तुम उधर आ अब क्या कहेगा आदमी उसके लिए। तो वी हैव टू गिव टाइम, पेशेंस फॉर दिस थिंग, ये है मेरा कहना। बाकी तो
लाइफ है ही ऐसा, बच्चा चल ही रहा है। समय, संयमता, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बात कर जाते हैं फैसल साहब। तालियां तो बनती हैं इनके लिए, जोरदार तालियां। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। फैसल साहब ने बताया कि जो जिंदगी है यहाँ हर वक्त रंग बदल रहा है। ऑडियंस की ओर जाएंगे कि जो अब ये ऑडियंस है, चाहे वो मेरे किताब का पाठक हो या मेरे सिनेमा OTT कंटेंट का श्रोता हो, वो जो ऑडियंस है वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि उसके पास मोबाइल है। हैशटैग की दुनिया है। सुबह मॉर्निंग आ जाता है हैशटैग फीलिंग गुड, शाम को आ जाता है फीलिंग बैड, गुड बैड वाइब्स व्हाटएवर। अब हकीकत कैसे बयां करें, क्योंकि हकीकत स्टैटिक नहीं है। इन टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को इतना बदल दिया है। कलाकार फिर हकीकत के नफ्स तक कैसे जाए? हकीकत में जाने के लिए आप दाल चावल आलू का भुजिया खाते हैं। दुनिया में कितना डिश बन गया, फ्रेंच, चाइनीज, कोरियन, लेकिन भाई साहब जिस दिन 12 घंटा मेहनत किए, दाल चावल आलू का भुजिया मिल गया, मन तृप्त हो गया। तो भाई साहब रियलिटी वो चीज है, और रियलिटी नहीं पकड़िएगा देश का बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब दाल चावल आलू का भुजिया, गुड इवनिंग गुड नाइट पहले नहीं होता था। रात को भुजिया खाते थे, भुज्जा खाते फाँकते थे हरी मिर्ची के साथ। तो भाई साहब रियलिटी पकड़िए, रशियन रियलिज्म पढ़िए, दोबारा उसको ट्रांसलेट करवाइए, भारत गवर्नमेंट को बोलिए कि करवाए, पढ़िए, दिमाग का विकास होगा। भूखे मर जाइएगा लेकिन ज्ञान प्राप्त करके जाइएगा। थैंक यू। वाह वाह वाह। तो यथार्थ को पकड़िए। सान्विका, दुर्गेश जी ने तो कह दिया यथार्थ, रियलिज्म को आप आइए और रशियन रियलिज्म को जरूर पढ़िए। पर हाँ, यहाँ मैं जरूर कहूँगी आप भारतीय यथार्थवाद को भी पढ़िए। सान्विका, फिर यथार्थ को जब पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब कुछ स्टैटिक नहीं है, द सेम क्वेश्चन जो दुर्गेश साहब के लिए था, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब आज के वक्त में जहाँ पिज़्ज़ा और पास्ता का ज़माना है, वहाँ आप बात कर रहे हैं XYZ चीज़ों की, तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है? कुछ तड़का या फिर टेस्ट सही सामान नहीं बैठ जाएगा? मेरा तो टेक ये है कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, ठीक है। तो पहले हमारे पास टीवी थी, फिर अब टीवी से हम मोबाइल पे आए, मोबाइल से इंस्टाग्राम पे आए, तो आगे और चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें वो बदलती रहेगी। लेकिन एज अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ों को कितना यूज़ किया जाए। तो इंस्टाग्राम जो होता है वो हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही फेक दुनिया है, लेकिन आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हम हमारे बाजू में कोई बैठा है तो अपना मोबाइल हटा के उससे बात करें और वार्तालाप करें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो रियलिज्म तब जिंदा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने एक बात करी, फेक दुनिया है। और मैं यहाँ इस फेक दुनिया को इसलिए बता रही हूँ कि आज एल्गोरिदम के ज़माने में हमें खुद नहीं पता होता कि अगर हमें कोई पसंद कर रहा है तो वो कितना सही मायने में पसंद कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो कितना नहीं कर रहा। आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगी आप तीनों ज़रा इस पर ज़रूर बताइएगा, देन ऑफ कोर्स वी लाइक टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऑडियंस टू। और मैं जानती हूँ कि जब भी जश्न अदब का कोई भी सत्र होता है वो टॉपिक इतने गहरे होते हैं कि मुझे उसमें उतना रिसर्च और शोध हो जाता है करना होता है। और मैं वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी कलाकारों का कि आप हर सवाल को बहुत ही सही जज्बे के साथ वो करते हैं। सिनेमा हकीकत पसंदगी की नई ज़मीन, फैसल साहब, जब हम बात कर रहे हैं, हकीकत जो हमें दिखाई जा रही है वो कहीं झूठ है, जो लाइक्स हमारे सामने है वो शायद कहीं फेक है। आगे का रास्ता फिर क्या होगा? हम सिनेमा थिएटर के साथ साथ सिनेमा के साथ साथ OTT तक आ गए हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हर मीडियम अपने स्तर पर चलेगा, कहीं पर भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन का अब जो डिमांड है वो बढ़ गई है। फिर हकीकत कैसे पकड़ें, क्योंकि कुछ चीज़ स्टेबल नहीं है। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी आगे है, का रास्ता, हाँ आगे का रास्ता ये है कि एक सीरियस है, जिस दिन डेटा का पैसा लगने लगेगा ना, 2 GB फ्री मिल रहा है अभी, तो ये देश अभी बहुत बुरे हालात में चल रहा है मामला। क्योंकि 2 GB फ्री बाहर ये सब नहीं होता है, 2 GB फ्री जो कर रखा है ना उसमें पाप चल रहा है। आप इसका एक कॉस्ट कर दीजिए, और कॉस्ट करने के बाद कहिए आप करो चलो, क्योंकि बाहर डेटा बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ क्या है कि दूसरा क्या है कि 140 करोड़ लोग हैं हम अपने आप में ना एक दुनिया है। ये जो ग्रो हुआ है सेल्फ ग्रोन हुआ है, किसी ने किया थोड़ी नहीं है। आप रातों रात भुसावल में एक आदमी का वीडियो देखने लगे और रातों रात स्टार बन गया, तो ये तो टैलेंटेड कंट्री है।
क्योंकि अच्छा इसका प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, क्योंकि किसी ने अच्छा किया, किसी ने उसी में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पर ये डेटा फ्री है, इस वजह से ये अभी यहाँ पर है कि नहीं? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, घर से निकलते हैं, तो आधा हिंदुस्तान जो है ये सोचता है कि हेलमेट ना लगा 50 रुपए दे ही देंगे। जिस दिन ये 10,000 या 1 लाख रुपए कर दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे एक बार में। ईज डाउन है ना, दोनों चीज़, क्राइम दोनों चीज़ ना, कंजम्पशन यहीं तक तो लेके आता है। आपको लगता है कि बाहर जाएंगे, एक क्वार्टर पियेंगे, घर पहुंच जाएंगे, पुलिस पकड़ ले, कहेंगे सर रजनीगंधा खा रहे हैं। आप सेल्फ मेड क्रिमिनल है ना, वो तो बस वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है और हम करते जा रहे हैं। सेम एज वे, जब आपके पास एक कंटेंट जो मिला है आपको, आप उसमें दोनों चीज़ कर रहे हैं। एक तरफ आप पॉजिटिवली आप जा रहे हैं और निगेटिवली भी एक तरफ आप उसकी तरफ चले जा रहे हैं कि आप उसकी तरफ चले गए एक तरीके से। आपके घर में, मेरे अपने घर में मैंने देखा है कि मेरा भतीजा भतीजी जो है वो कार्टून देखे बिना खाना नहीं खाते हैं। पहले हमारे अम्मा अब्बा पीट देते थे, कार्टून छोड़िए, जो है 2 मिनट में पढ़ती थी और ठीक हो जाते थे। पर अभी इंग्लिश आ गई है, नो यू कांट हिट देम, ऐसे करके नहीं कहते हैं, वरना हम लोग तो पिट पिटा के सही हुए हैं, है कि नहीं? तो मुझे लगता है वो थोड़ा ठीक भी था कि थोड़ा सा टाइट हो जाते थे तो सही चलता था। अब अभी क्या वो भी हो गया है, तो एक्सेप्टेंस आप दे दिए, जैसे आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम के चक्कर में लाखों रुपए की फीस दे के पढ़ रहे हैं। और वो मुझे बहुत एब्सर्ड से लगता है, वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है वो। पर अब बच्चों को उसको एक पैड पे पढ़ाया जाता है, मैं कभी सोच नहीं सकता था ये। और पेरेंट्स जो हैं, जो खुद कभी आईपैड पे नहीं पढ़े थे, तो कहते हैं नाइस, कुछ सीख लेगा वो। ये एक्सेप्टेंस का पार्ट है ना, वो क्या करेगा फिर बच्चा? जीवन भर एक आईपैड लेकर चलता रहेगा, उसको हाथ छीन लो, बेचारा रोने लगेगा रोड पे। जब आप शुरू से टेक के पास कर देंगे इतना जो है अपने बच्चे को, मैंने काफ़ी बार देखा है लोग नीचे खेलने नहीं भेज रहे हैं, वो नीचे भी जाके रील देख रहा है, खेल रहा है, कार्टून देख रहा है ना। बिल्डिंग की दुनिया हो गई ना हमारी, हम लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, वहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि वो नीचे फुटबॉल लेके जाता है, पर साइड में अपने काम वाले बोलता है फ़ोन ला के दो, गेम खेलना है। तो ये जो टेक है ना, इसका प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा रहेगा। आप अच्छे भी करेंगे, बुरा भी करेंगे। इंटरनेट तो आपकी अच्छाई के लिए दिया गया था ना, यहाँ तो लोगों ने पाप कर डाला है। और यहाँ पे 2 GB फ्री मिल रहा है रोज़ जो है। अच्छा 2 GB खत्म, फिर 5 रुपये में भर गया 2 GB, आप डेटा शेयर कर दीजिए। तो खाली दिमाग क्या करेगा? वो यही सब करेगा। तो ये दोनों एग्जिस्टेंस का पार्ट रहेगा। अब आप आगे जाके आप वहाँ देखिए, चाइना वाइना में तो लोगों के AI फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल दोस्त रहे नहीं हैं। आपके नॉर्मल दोस्ती नहीं है। आप एक रॉबर्ट से दोस्ती करने चक्कर, क्योंकि वो आपकी सारी बात मानता है। उनका तो हमसे बुरा हाल है कि घर में कोई रह रहा है, जैक इंसान भी नहीं है, उसको खाना भी नहीं खाना है, चार्ज होना है बस उसे। तो वो अगर वो हमारे यहाँ होने लगा और हम हिंदुस्तानी एक मिल गए और वो 2 GB की तरह फ्री मिल गया, तो ये हर एक आदमी साथ एक जो साथी चलेगा उसका कि डब्लू आगे बढ़ो, डब्लू आगे चल रहा है। तो इससे तो मतलब मजाक ही सही, पर ये एक हो गया मान लीजिए रियलिटी कि हमको जैसे 2 GB फ्री मिला है, उसने ही किया है ना ये सब। वो 500 रुपये का होता अगर, तो ख़त्म हो जाती लड़ाई, क्योंकि माँ बाप पे ट्रैक करते हैं ना किसके ऊपर जा रहा है। 2 GB फ्री तो फट किसी को मिल सकता है, तो वो बहुत है। वो मतलब सीरियसली मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा है कि आगे जाके होगा क्या इसका, मुझे भी नहीं पता है, पर सब चल रहा है तो ये भी चल रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो चलती का नाम गाड़ी, कहीं ना कहीं से आगे का भविष्य का रास्ता निकल जाएगा। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हाँ, हम रियलिज्म ज़रूर पढ़ेंगे और हम रशियन रियलिज्म ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अब आज की इस दुनिया में सिनेमा का हकीकत पसंद जो है वो अपनी नई ज़मीन कैसे तराशे, भविष्य का रास्ता? किताब पढ़िए। मतलब कहने का, एक जगह सुबह लाइन देख रहा था फेसबुक पे ही कि नए विचार लाने के लिए एक पुरानी किताब आप जरूर पढ़ें। यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत बेहतरीन। सान्विका, आगे का रास्ता, एंड देन ऑफ कोर्स हम अपने ऑडियंस से सवाल लेना चाहेंगे। सान्विका जी, सॉरी, क्वेश्चन क्या द था? सेम थिंग कि अब सिनेमा हकीकत पसंद की जो नई ज़मीन है, ज़मीन बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जैसे आपने भी बताया कि आज हम OTT, सिनेमा, इंस्टा रील, सब जगह कंटेंट है। आगे का रास्ता, हकीकत को हम कैसे अपने साथ रखें? और जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो चल रहा है वो फेक है।
मैं दुर्गेश जी के साथ सहमत हूँ, किताबें पढ़िए और आप अगर दोस्तों के साथ हैं या किसी के भी साथ है तो वो उतना वक्त, भले ही वो 5 मिनट का वो वक्त हो, उनको प्योरली डेडिकेट कीजिए। वो अपने सारे टेक्नोलॉजी के गैजेट्स, आईपैड, फ़ोन, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अलग करके लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। हाँ मेरा तो ये कहना है कि अगले साल अगर करे जश्न अदब तो बाहर फ़ोन रखवा ले सबका और सिर्फ बुक से भर दे 6 घंटे के लिए। ऐसा जो है करना चाहिए कि ऐसा फेस्टिवल जहाँ पे आप 2 दिन फ़ोन नहीं लेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे यही सब करेंगे। फ़ोन अगर लिया तो पेनल्टी क्या हो जाए, वापस जाए, उसके लिए बाउंसर बुला के रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आइए हम फोरम को ओपन अप करते हैं। हमारे जितने ऑडियंसेस हैं, हमारे जितने भी अमेजिंग ऑडियंस हैं, जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां में इस समय आइए जो सत्र है सिनेमा हकीकत पसंद की नई ज़मीं, आपके सवालों का हम स्वागत करते हैं। जी हेलो, माय नेम इज सरोज। मेरा क्वेश्चन मैम से है, चांदविका जी आपसे। कि लाइक हाउ इज लाइक अफेक्ट आफ्टर डूइंग रिंकी रोल्स इन पंचायत। हाउस लाइफ की आप कहीं भी जाती है, रिंकी की पहचान हो गई है आपकी। मतलब जो रिंकी का जिंदगी था और आपका जो जिंदगी है उसमें मतलब क्या डिफरेंसेस है और आपके लाइफ में क्या अफेक्ट हुआ उसके बाद। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जब मैंने ऑडिशन दिया था मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं पहले काम करती आई हूँ, इट विल बी सेम। और क्योंकि जब सीज़न 1 किया था तो उसमें छोटा सा था, जब मैं टंकी पे बैठी रहती हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन उस पॉइंट के बाद से मुझे इतने सारे कॉल्स आने लगे एंड अभी सीज़न 2 के बाद मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, जो कभी कभी मैं रोने भी लगती हूँ। कई लोग बड़े बुजुर्ग आके मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देकर जाते हैं, तो वो प्यार आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है, मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है जो मुझे मतलब इस वे में मिल रहा है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और yes, to Panchayat, to TVF, to the directors, to the writing and everything. मतलब life has changed. मतलब thank you, thank you. बहुत बेहतरीन सर, आपका सवाल। जी हाँ, आप शायद रील नहीं देखते, आप शायद सोशल मीडिया पे नहीं हैं, यू वांट टू रीड, बट आपको जो पॉपुलर किया है और उसने एक लाइफ स्टाइल बना दी पूरी, आपकी मीम्स, विनोद 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 एंड यू ऑफ कोर्स, so that is also effect of the good effect of social media, and you are being used in a very positive way. क्या कहता है विनोद? थैंक यू। हाँ, एक मैं यही बोलूंगा सर, वो जो देख रहा है विनोद लगता है बहुत आसान है, पर केरला में कुडियट्टम एक फॉर्म है 3000 साल पुराना, उसमें रावण पर्वत उठाता है, 8 घंटे में पर्वत उठाता है। सर हमने वो ट्रेनिंग ली है तब जाके निकला है, देख रहा है विनोद। क्या मैं ये कि जो हकीकत के हवाले से आप लोग अभी इतनी देर से बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, मैं रंजीत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को। क्या अब तमस्तु फौजी जैसे इसमें के सीरियल अब नहीं बन पाएंगे, या अब उनके देखने वाले ख़त्म हो गए हैं, या उस जैसे देखने वाले पैदा करने की ज़रूरत हमारी आपकी है? नहीं सर, तमस से अच्छा शो बना है, ऐसा मैंने नहीं कहा। तमस तो अपने आप में एक बेंचमार्क था, और उस टाइम पे क्या था कि तब वो भी शो कुछ ज़िंदगी में कुछ जैसे शोज़ नहीं होते हैं वैसे आज तक याद रहते हैं। उसमें से हमने भी कुछ, अभी आज की दुनिया में अगर आप शो सुनेंगे, हमारा ही शो पंचायत हमेशा बहुत अच्छा है, पाताल लोक बहुत अच्छा शो है, सेक्रेट गेम्स बहुत अच्छा शो है। मतलब आज हमारे, अगर हम अपने अभी कोहरा एक बहुत अच्छा शो आया था, तो हम लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। क्या है कि हम लोग इतना ज़्यादा बन रहा है ना, कभी कभी ऑडियंस के पास लेट पहुंच रहा है, वो ऐसा होता है। प्लेटफॉर्म ढेर सारे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और तो अच्छा ही है। अब हमारे कंट्री के लिए अच्छा ही है, हमारे कंटेंट के लिए अच्छा ही है। थैंक यू सर। एक और सवाल। जी डॉक्टर साहब, अगर आप अपना नाम और सवाल किससे है ज़रूर बताएं। हेलो, मेरा नाम फहाद है एंड मेरा सवाल मिस्टर मलिक से है। सर आपने OTT पे भी काम किया एंड बड़े पर्दे पे भी काम किया, मिस्टर कश्यप के साथ काम किया, जी जी। दीपक कुमार मिश्रा जी के साथ आपने काम किया। सर तो आपकी कहीं डिसएग्रीमेंट्स होती होंगी और शायद ना भी हो,
लेकिन वो चैलेंजेस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और किस डायरेक्टर के साथ आपको ज़्यादा फ्री लगता है काम करना, और कहाँ आपको बड़े पर्दे पे फ्री लगा या OTT पे काम करना ज़्यादा इजी लगा? इजी तो नहीं रहता, कभी क्या होता है कि डायरेक्टर कोई भी शूटिंग और उसका कंटेंट जो डिपेंडेंट होता है, वो जो डायरेक्टर है जो क्या चाह रहा है और हम एज एन एक्टर उसको कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। हर एक आदमी एक जैसा जैसे नहीं होता, हर एक कहानी भी एक जैसी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे दीपक के साथ काम करने में ईज डाउन क्या हो गया सीज़न 3 तक, ये अब हम उसको समझ चुके हैं उसकी तरह। कभी कभी हम ऐसी एक शूटिंग पे जाते हैं जहाँ पे जब तक समझते हैं तब तक शूटिंग का शेड्यूल जो है ख़त्म हो जाता है। तो अपने जितना, जैसे मुझे लगता है कि आप जितना सवाल पूछ सकते हैं उससे उससे पूछ सकते हैं, भाई तुमने क्या सोचा इस आदमी के बारे में, तुमने जब लिखा होगा, जब ये बनाया होगा राइटर ने, तो क्या सोचा होगा इस आदमी के बारे में, कुछ तो सोचे किया होगा। तो आप जितना सवाल पूछते रहेंगे उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन, टफ इन द सेंस कोई इंसान नहीं होता, वो भी बेचारा अपनी फिल्म बनाने के लिए आया है, आप उसको ईज डाउन कर दीजिए। डायरेक्टर चाहता है क्या कि एक्टर आए और अच्छी सी एक्टिंग करके चला जाए। हमको एज एन एक्टर चाहिए कि उससे जितना अच्छा हो सके, जितना एक टेक से भी अच्छा टेक दूसरा हो सके।